हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साझेदार के आहरण पर ब्याज के बारे में। ठीक है, यानी इस वीडियो के अंदर हम साझेदारों के आहरण पर ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आहरण का मतलब समझ लेते हैं। जब साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से नकद या माल निकालते हैं तो वह साझेदार का आहरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आहरण क्या होता है। देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, अब राम ने क्या किया, अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से 5,000 रुपये निकाल लिए दोस्तों। तो इसे बोलते हैं आहरण। ठीक है, यानी जब कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाल रहा है तो वो उसका क्या कहलाता है, आहरण। अब आहरण पर ब्याज निकालने के लिए हम आहरण को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, पहला अनियमित आहरण, दूसरा नियमित आहरण। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इरेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, ये हम किस लिए दो हिस्सों में बांट रहे हैं, आहरण पे ब्याज निकालने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब आहरण दे रखा होगा दोस्तों, तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि आहरण अनियमित है या नियमित है, फिर उसके हिसाब से हम आहरण पर ब्याज निकाल लेंगे। तो अनियमित आहरण क्या होता है, देखिए, जब आहरण कभी कभी किया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है ये कह रहा है आपसे कि जब आहरण कभी कभी किया जाएगा तो वो अनियमित आहरण होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने जनवरी में पैसा निकाला निजी प्रयोग के लिए, फिर फरवरी में नहीं निकाला, मार्च में नहीं निकाला, फिर मैंने निकाला जुलाई में, फिर मैंने अगस्त सितंबर अक्टूबर इन सब में नहीं निकाला, फिर मैंने दिसंबर में निकाला। ठीक है, तो मैं आहरण कभी कभी कर रहा हूँ, तो ये आहरण कौन सा हुआ, अनियमित आहरण। ठीक है, नियमित आहरण का मतलब वो आहरण जो लगातार करेंगे हम। जैसे कोई साझेदार है, उसने क्या करा, हर महीने पैसे निकाले, हर महीने, तो इसका मतलब क्या है, ये नियमित आहरण है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको, आगे चलें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम अनियमित आहरण पर ब्याज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अनियमित आहरण पर ब्याज निकालने की जो विधियां हैं वो दो होती हैं। कितनी विधि होती हैं दोस्तों, दो। पहली विधि कौन सी है, साधारण विधि, जिसको इंग्लिश में हम सिंपल मेथड बोलते हैं। और दूसरी विधि कौन सी है, गुणनफल विधि, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों विधि कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में हमें अनियमित आहरण दे रखा होगा। ठीक है, तो उस केस में हम आहरण पर ब्याज निकालने के लिए इन दो विधियों में से कोई एक विधि का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना कि दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, अब साधारण विधि से आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे और गुणनफल विधि से कैसे निकालेंगे, अब उनको देखते हैं। तो अगर हम साधारण विधि का यूज़ करके आहरण पर ब्याज निकालते हैं तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला जो लगाना होगा वो लगाना होगा आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण। ठीक है, यानी जितना आहरण साझेदार ने किया है गुणा में दर बटे 100, यानी जितने भी परसेंट हमें ब्याज लगाना होगा, 5%, 10%, तो वो रख देंगे यहाँ पर, और गुणा में समय बटे 12। ठीक है, 1 महीने का लगाना है तो 1/12, 3 महीने का लगाना है तो 3/12। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम आहरण पर ब्याज निकाल सकते हैं। गुणनफल विधि से ब्याज कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो गुणनफल विधि के अनुसार जब आप आहरण पर ब्याज निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे वहाँ पर, आहरण पर ब्याज बराबर कुल गुणनफल। ठीक है, कुल गुणनफल गुणा में दर बटे 100 गुणा में 1 माह बटे 12। ठीक है, क्या अंतर है इसमें, यहाँ कुल आहरण है, यहाँ पे कुल गुणनफल है। दर तो इसमें भी है और इसमें भी है, बस यहाँ पे समय, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, यहाँ पर 1 माह है, ये फिक्स है। ठीक है, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं दोनों विधि से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे साधारण विधि यानी सिंपल मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। तो पहला कॉलम आपको दोस्तों बनाना होगा डेट का, जो डेट को आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो डेट आपको इस कॉलम के अंदर ऐसी की ऐसी नोट कर देनी है। ठीक है, दूसरा कॉलम आपको बनाना है अमाउंट का, जो अमाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। ठीक है, वो भी लिख दिया। भाई 1 फरवरी को उसने कितने रुपए निकाले थे, 2,000 रुपये। 1 मई को कितना निकाला था उसने, 5,000। फिर 30 जून को निकाले थे 2,000। फिर 31 अक्टूबर को 6,000 निकाले थे। फिर 31 दिसंबर को उसने 2,000 रुपये निकाले थे। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन के अंदर। तीसरा कॉलम आपको जो बनाना है दोस्तों, वो बनाना है नंबर ऑफ मंथ्स, यानी महीनों की संख्या अप टू 31 दिसंबर 2018। ईयर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारा साल कब एंड हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, 31 दिसंबर 2018 को, तो यहाँ तक हमें महीने गिनने हैं। ठीक है, अब महीने कैसे गिनते हैं वो देखिए। ये है 1 फरवरी। ठीक है, तो 1 फरवरी से आपको महीने गिनने हैं 31 दिसंबर 2018 तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 फरवरी से
आपको महीने गिनने हैं कहाँ तक, 31 दिसंबर 2018 तक। क्वेश्चन में आपका जो भी ईयर होगा उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो कैसे काउंट करते हैं, देखिए फरवरी 1 है तो फरवरी को गिनेंगे, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो कितने महीने बैठेंगे, 11, ठीक है। फिर आपको 1 मई से गिनने हैं, तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने बैठे, 8, ठीक है। फिर आपको 30 जून से गिनने इस डेट तक ही है। तो 30 जून से, भाई 30 जून है तो खत्म हो गया, तो जुलाई से गिनेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने, 6 महीने। फिर 31 अक्टूबर से गिनने, तो अक्टूबर तो कंप्लीट हो गया, तो नवंबर और दिसंबर यानी 2 महीने, ठीक है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर और 31 दिसंबर ये तो 0 आएगा। कितना आएगा, 0 महीने। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए साधारण विधि है, तो साधारण विधि से फॉर्मूला क्या था, ड्राइंग यानी आहरण गुणा में दर बटे 100 गुणा में समय बटे 12, ये तो फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, आहरण पर ब्याज। तो देखिए आहरण कितना उसका, 2000, तो आहरण कितना रख देंगे, 2000, ठीक है। और परसेंट कितना बताया था क्वेश्चन के अंदर, 15%, तो 15/100 गुणा में समय बटे 12, तो समय कितना है, 11 महीने। यानी इस 2000 रुपये पे कितने महीने का ब्याज लगेगा, 11 महीने का, ठीक है। और इस वाला जो आहरण है, ये वाला जो आहरण है 5000 रुपये, इस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा, 8 महीने का, ठीक है। तो लिख देंगे 5000 जो आहरण है गुणा में दर बटे 100 यानी 15/100 गुणा में 8 महीने, ठीक है, 8/12। इसी तरह से इस आहरण पे कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। और इसी तरह से इस आहरण पे कितना लगेगा, 2 महीने का। और इस पे कितने लगेगा, 0 महीने का, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बच गया, इधर 20, 15, 11 और 12, तो 4 के टेबल से काट दीजिए, 4 तिया 12, ठीक है, 4 पंजे 20, ठीक है। अभी कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 5 की 5 में करोगे तो 25 आ गया, 25 की इंटू 11 में कर दो, तो 25 से कम 25 का 5 हासिल बच गए 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी 275 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपको सोल्व कर लेना। इसी तरीके से आपको सब सोल्व करने हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 3 से इसको कर दीजिए, 3 पंजे 15, तो नीचे का तो सब कट गया, ऊपर क्या बचा, 50, 5 और 2, तो 50 की इंटू 5 में करें कितना आएगा, 250, 250 की इंटू 2 में करेंगे कितना आएगा, 500, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। और 2 से इसको काट दीजिए 10 बार में, तो कितना आ गया, 10 की इंटू 15 में करेंगे तो 150 रुपये, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इसको भी सोल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 छिंग 12, 6 से ये कट जाएगा, 6 धाम 60, और 10 की इंटू 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 150 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो ये पूरे को 0 कर देगा, यानी कितना आएगा, 0, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। फिर टोटल कितना आएगा, 150, 150, 300, 300 और 500 कितना हो गया, 800, 800 और 275 कितना हो गए, 1075 रुपये। यानी यहाँ पर जो कुल आहरण पे ब्याज निकल के आएगा, यानी कुल ब्याज जो आएगा आहरण पर निकल के, वो कितना आएगा, 1075 रुपये। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, यानी कि गुणनफल विधि से। तो आइए देखते हैं कि कैसे गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज निकाला जाता है। दोस्तों जो काम आपने उस वाले मेथड में किया था, सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। देखो डेट आपको ऐसी की ऐसी नोट कर देनी है, जो अमाउंट आपको दे रखी थी ये भी आपको ऐसी की ऐसी नोट करनी है, और वहाँ पर जैसे हमने महीने निकाले थे यहाँ पर भी सेम हमें ऐसे ही महीने निकालने हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ गया है, क्या आ गया है, प्रोडक्ट, ठीक है। वहाँ पे इंटरेस्ट था, वहाँ पे यानी कि हम इंटरेस्ट निकाल लेते बार बार, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है तो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है वो देखिए,
ये जो आपको अमाउंट दे रखी है ना दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई आपको इन महीनों में करनी है। 2000 की गुणा जब आप 11 में करोगे तो कितना आएगा 22,000। 5000 की गुणा जब आप 8 में करोगे तो कितना आएगा 40,000। 2000 की गुणा जब आप 6 में करोगे तो कितना आएगा 12,000। 6000 की गुणा जब आप 2 में करोगे तो कितना आएगा 12,000। और 2000 की गुणा जब आप 0 में करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है गुणनफल विधि से, देखिए टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कुल गुणनफल, यानी प्रोडक्ट का क्या करना है आपको टोटल करना है, गुणा में 10/100 और गुणा में 1 महीना बटे 12। ठीक है, तो प्रोडक्ट का टोटल कितना आएगा जब आप इसका टोटल करोगे तो दोस्तों आएगा 86,000। कितना आएगा 86,000। तो प्रोडक्ट का टोटल कितना आया 86,000, वो रख देना है आपको इनटू दर कितनी थी क्वेश्चन में 15%, यानी 15/100 गुणा में कितना महीना 1 महीना, यानी 1/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से भाई 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। ठीक है, 3 के टेबल से काट दीजिए। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, उसके बाद 4 के टेबल से इसको काट दीजिए। तो 4 से जब आप इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 215 बार में ये कट जाएगा। अब क्या बचा, नीचे सब खत्म, ऊपर बच गया 215 और 5। ठीक है, तो 215 की जब आप 5 में इंटू करोगे दोस्तों तो आएगा आपका 1075 रुपये। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया आपका 1075 रुपये। मैंने कहा था ना दोनों मेथड से सेम आएगा, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आप किसी भी मेथड से कर लेना लेकिन ध्यान से करना। ठीक है, तो दोस्तों ये था अनियमित आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।